हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम कराता है क्या मलेरिया। उसमें हम उसकी पूरी स्टडी करेंगे, साइकिल देखेंगे, स्टेज देखेंगे, सिम्टम्स क्या क्या कराता है और उसको कैसे डायग्नोस करते हैं और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑल अबाउट द मलेरिया। अब मलेरिया को कहीं और जगह से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है भाई? एक प्रोटोजोन है। क्या है? प्रोटोजोन है। इज ए डाइजेनेटिकल मलेरियल पैरासाइट होता है। क्या होता है? ये मलेरिया का पैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है लाइफ जो होगी इसकी कंप्लीट होगी टू होस्ट में। टू होस्ट में मतलब एक होस्ट होगी इसकी एनाफ्लीज या कोई मॉस्किटो है और सेकंड होस्ट क्या होगी? ह्यूमन होगा। एम से क्या बनता है भाई? मच्छर। मच्छर क्या कराता है? मलेरिया। एम फॉर माल। माल मतलब फीमेल। फीमेल मॉस्किटो होती है जो कि कराती है मलेरिया, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी होस्ट होती है जो फीमेल एनाफिलीज है, मॉस्किटो होती है, एक्ट एज ए कैरियर की तरह काम करती है। खुद को तो बीमारी नहीं हुई बट इसने क्या कर दिया, जो इसकी सेकेंडरी होस्ट होती है यानी कि ह्यूमन होता है उसको बीमार कर देती है भाई ये, ठीक है। इसको ही मारेगी, यानी कि खुद का कोई नुकसान नहीं, दूसरों का नुकसान कर डाला इसने। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, बात करते हैं कि भाई किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करती है। इन फीमेल एनाफिलीज है जो मॉस्किटो के अंदर ये कि बोथ टाइप का रिप्रोडक्शन शो करती है, यानी कि सेक्सुअल भी शो करती है और एसेक्सुअल भी शो करती है। पहले एसेक्सुअल करेगी फिर सेक्सुअल करेगी, या पहले सेक्सुअल करेगी या एसेक्सुअल करेगी? पहले सेक्सुअल करती है, याद रखना। फर्स्ट सेक्सुअल करेगी उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। यानी कि सेक्सुअल में क्या बनेगा? गेमिटोगोनी होगी, यानी कि गेमिट का फॉर्मेशन होगा। मेल गेमिट बनेंगे और फीमेल गेमिट बनेंगे और दोनों का क्या होगा? फिर फर्टिलाइजेशन होगी, गेमिट का फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके का क्लीवेज वगैरह बनेगा, फिर वो बनेगा जैसे कि हम आप आगे वाली साइकिल में देखने वाले हैं, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या बनेगा? स्पोरोगोनी बनेगी। स्पोर मतलब स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब मैन के अंदर इन मैन, यानी मैन है जो उसके क्या है? सेकेंडरी होस्ट है, इन्फेक्टेड होस्ट है जिसको इन्फेक्शन होगा। एसेक्सुअल साइकिल होती है इसके अंदर भाई, किसके थ्रू होती है? वो सखीजोगोनी की तरह होती है और इसमें क्या करता रहता है? अपना नंबर इंक्रीज करता रहता है। अब देखते हैं लाइफ साइकिल किस तरीके से एनसीईआरटी में है। पहले एनसीईआरटी देखेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी वाली साइकिल बताएंगे। प्लाज्मोडियम इज ए टिनी प्रोटोजोन हो देते हैं, रेस्पॉन्सिबल कराता है, क्या करा देता है? मलेरिया कराता है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, कई बार तो ये पूछा जाता है। अभी देखो पहले एनसीईआरटी में 3 के बारे में ही जिक्र किया है, मगर 5 स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम की जो कि मलेरिया करा सकती हैं। प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेली और प्लाज्मोडियम नोलेसी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, नई आई है नोलेसी, ठीक है। अब बात विवेक्स होता है जो मोस्ट कॉमन होता है। क्या होता है भाई? ये तो होता है मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन कौन कौन पैरासाइट है भाई? प्लाज्मोडियम विवेक्स। और मोस्ट मलिग्नेंट मलेरिया कौन कराता है? कौन कराता है भाई? प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम कराता है, ठीक है। जो कि क्या करता है? बहुत सीरियस होता है और फीटल भी करा देता है, यानी डेथ भी करा देता है कभी कभी। अब हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको पता चल जाएगा स्पोरोजोइट क्या होते हैं, जो कि एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है, सिलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो प्रेजेंट होती है और इन्फेक्ट करती है ह्यूमन को, ठीक है। अब बात आती है हेमोजोइन क्या होते हैं, ये भी हम पहचान लेंगे। एक टॉक्सिन रिलीज होता है जब आरबीसी का रप्चर होता है, ठीक है। उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, फीवर है, चिल है, वो आता है 3 से 4 दिन में रिपीट होते रहते हैं। और हम इसमें सिम्टम्स है, ट्रीटमेंट है, सब चीजें देखेंगे। लाइफ साइकिल अभी स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या थे भाई, अभी थोड़ी एक कहानी सुनाते हैं हम आपको, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये हमारे भाई थे कल्लू भाई, ठीक है। कौन थे हमारे? ये कल्लू भाई थे। इसको क्या करा? एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने, जिसके पास क्या था? उसकी सिलिवरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट था? पैरासाइट, यानी कौन? स्पोरोजोइट प्रेजेंट थे। 3000 स्पोरोजोइट प्रेजेंट थे, या कितने भी स्पोरोजोइट प्रेजेंट थे। और उसकी बॉडी के अंदर जैसे ही ब्लड लेने के लिए आई तो इसने क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया उसके अंदर। अब भाई ये ब्लड के थ्रू इसकी बॉडी में क्या ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा। तो जहां से इसने बाइट किया मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीज ने, जो कि पहले से इन्फेक्टेड थी, तो उसने क्या करा? ब्लड में स्पोरोजोइट छोड़ दिए जो कि होते हैं पैरासाइट। और जैसे ही ब्लड में जाते हैं, ब्लड से ये पहुंच जाते हैं कहां पर? ये पहुंच जाते हैं लीवर में। लीवर में जाने के बाद ये भाई गुफ्तगू करता है अपने बीच में आकर, कहता है कि भाई चलो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस कौन सा प्रोसेस करा? सखीजोगोनी टाइप का किया और मल्टीप्लीकेशन करने लग गए लीवर के अंदर। और जैसे ही एक सेल को बरस्ट करता है उसमें अब से काफी सारे नंबर निकलते हैं, ठीक है। हजारों में तादाद बढ़ा रहा है, ठीक है, लाखों में कर रहा है। और जैसे ही सेल से निकलता है, बरस्टिंग करता है, तो किस फॉर्म में? यानी कि जो हमारा पैरासाइट पहले कैसा था? स्पोरोजोइट था। लीवर को इन्फेक्ट करने के बाद सेल से क्या निकला?
मीरोजोइट निकला, और मीरोजोइट होता है वो इंटर कर जाता है ब्लड की सेल में भी और जो फ्रेश लीवर की सेल है उनमें, यानी कि सारे लीवर को इन्फेक्ट करना है। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, कैसा रिप्रोड्यूस कर रहा है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा आरबीसी के अंदर भी, और कोजिंग द क्या करा रहा है, साइकिल को क्या करा रहा है, और जैसे ही ये रप्चर करेगा आरबीसी को तो फीवर और चिल वगैरह हो जाएंगे जो कि सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। और ये सारा साइकिल है वो रिपीट करता रहता है, ठीक है। आरबीसी को ब्रस्ट होती रहेगी और आरबीसी इन्फेक्टेड होती रहेगी, और आरबीसी के अंदर ये क्या करता है भाई, अपना मैच्योर कर लेता है, यानी कि सेक्सुअल स्टेज के लिए क्या तैयार कर लेता है, गैमेटोसाइट तैयार कर लेता है। और ये प्रेजेंट कहाँ है, यानी कि ह्यूमन की आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। और ह्यूमन क्या था, सेकेंडरी होस्ट था, याद रखना। अब जो ह्यूमन की आरबीसी है उसके पास क्या है, यानी कि माइक्रोगेमिट, यानी कि मेल गेमिट भी है और फीमेल गेमिट भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो सपोज करो कोई ऐसी मॉस्किटो यानी फीमेल एनाफ्लीज है जिसको इन्फेक्टेड नहीं थी, यानी कि कोई इन्फेक्टेड नहीं थी, यानी नॉन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज थी, वो आई और उसने क्या करा, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया। जैसे ही वो बाइट करेगी तो ब्लड सक करेगी, और ब्लड जरूरी होता है, ठीक है, उसके जीने के लिए, क्योंकि वो क्या होती है, ब्लड सकिंग होती है। तो बात यहां से होती है, बाइट करने के बाद जैसे ही वो करती है तो जो ब्लड है वो उसके सलाइवरी ग्लैंड मुंह से होते हुए कहां चला जाएगा, इंटेस्टाइन में, गट में चला जाएगा, स्टोमक में चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा नहीं चला जाएगा, और जीआई ट्रैक्ट में चला जाएगा। और वहां पे गट में क्या होगा भाई, देखो जब माइक्रोजोइट क्या हो जाएंगे, मैच्योर स्पोरोजोइट हो जाएगा, वो क्या करेगा भाई, सिलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाएगा, यानी कि कहां से स्केप हो गया, स्टोमक इंटेस्टाइन से क्या हो गया, स्केप हुआ और पहुंच गया सिलिवरी ग्लैंड में। अब सिलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, जैसे ही वो मच्छर दोबारा जाएगा किसी फ्रेश मतलब कोई ताजा बंदे को खाएगा तो उसको भी क्या कर देगा, मलेरिया कर देगा। ये तो हुई बात इसकी। अब बात आती है कि भाई इसको समराइज कर लो, थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो थोड़ा एक बार और रिवीजन करा देते हैं हम आपका। स्पोरोजोइट होता है, जो कि स्पोरोजोइट क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है किसकी, पैरासाइट की, प्लाज्मोडियम की, याद रखना, ठीक है। अब ये क्या होता है, मान लो सिलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है जो कि इन्फेक्टेड एनाफ्लीज है पहले से, ठीक है। अब वो मच्छर क्या होता है, किसी फ्रेश बंदे को खाता है जो कि अनइन्फेक्टेड है, मतलब जो ताजा तंदुरुस्त बंदा था उसको खाया, तो उसके लीवर में पहुंचेगा और वहां पर अपना नंबर इंक्रीज करेगा एसेक्सुअली, और फिर वो बनाएगा मीरोजोइट, यानी स्पोरोजोइट से कन्वर्ट हो गया मीरोजोइट में, और इंटर कर गया कहां, आरबीसी में। आरबीसी में वो 3 काम करता है, याद रखना 3 काम, मतलब पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो, अपना नंबर इंक्रीज करो, दूसरा क्या होता है, गैमेटोसाइट, यानी कि मेल गैमेट भी बना लो और फीमेल गैमेट भी बना लीजिए, और तीसरा काम है जब उसको आरबीसी से काम निकल गया तो अब काम निकलने के बाद अपना मतलब निकला और उसको क्या कर दो, ब्रस्ट कर दो, तोड़ डालो, खत्म कर डालो, यही तो काम होता है, ठीक है। हेमोजोइन निकला, और हेमोजोइन क्या होता है, एक टॉक्सिन सबस्टांस होता है जो कि क्या करा देता है, चिल करा देता है, फीवर करा देता है, बहुत ज्यादा शिवरिंग होने लगती है, फीवर चढ़ता है, फिर एकदम नॉर्मल हो जाता है बंदा, ठीक है। तो ये रिपीट होने लग जाता है, इससे ही पहचाना जाता है, डायग्नोस करता है डॉक्टर भी कि भैया हाँ इस बंदे को क्या है, मलेरिया है। तो मॉस्किटो बाइट करा, अब मान लो मॉस्किटो ने क्या करा, उस इन्फेक्टेड बंदे से उसको बाइट किया, ठीक, इन्फेक्टेड पेशेंट को बाइट कर लिया, तो उसके जो गैमेटोसाइट थे जो आरबीसी में थे, ठीक है, मेल गैमेट भी था और फीमेल गैमेट था। फीमेल मैक्रो बोला क्योंकि फीमेल का जो गैमेट होता है बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेल, दैट्स व्हाई द माइक्रो वर्ड यूज फॉर द मेल एंड मैक्रो वर्ड यूज फॉर द फीमेल। इतना समझ में आ गया होगा। फीमेल उड़ती उड़ती जाएगी, कहां जाएगी, हैं, ऐसा है क्या, वहां से खाने के बाद तो भाग गई, अब उसके गट के अंदर क्या चलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लग जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने लग जाएगा, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट आ गए हैं तो अब उनका टकराव होगा, ठीक है, सिनगेमी होगी, गैमेट का जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद फिर क्या होगा, अब वो क्या करेंगे, स्पोरोजोइट का नंबर इंक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है, माइग्रेशन कर जाता है बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरह, फिर वो माइग्रेट करता है, सिल्वरी ग्लैंड में आ जाता है, सिल्वरी ग्लैंड से फिर वो मच्छर इन्फेक्टेड है, अब मच्छर से बचना, ठीक है, अदरवाइज ये भी क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा बीएससी, एमएससी और या फिर पीएचडी का बच्चा है तो उसके लिए ये जरूरी है। अब आती है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है, ह्यूमन के अंदर भी देखेंगे और हम मॉस्किटो के अंदर भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन के अंदर हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी कि माउथ कैसे, यानी कि माउथ को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है भाई, कंज्यूम कर रहा है, क्यों कर रहा है, ब्लड लेना है, इन्फेक्टिव स्टेज कौन है, स्पोरोजोइट है, ठीक है, यानी कि क्या करा, स्पोरोजोइट को, यानी कि ब्लड को कंज्यूम करने के लिए गया कौन,
मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो गई और स्पोरोजोइट की क्या है सलेवरी ग्लैंड में है, तो किस तरीके से इन्फेक्शन करेगा आइए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक साइट होती है इसकी लीवर होती है और दूसरी साइट होती है आरबीसी होती है। ठीक है, लीवर पे जाकर ये क्या करता है, स्पोरोजोइट पहुंचा लीवर में क्या करता है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाता है और लीवर स्पोरोजोइट होता है डिवाइड हो जाता है किसमें, सखीजोगोनी की हेल्प की वजह से फिजन करता रहता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है। किस तरीके से, मान लो ये एक है और इससे किस तरीके से फिजन होगा, दो बन जाएंगे जैसे अमीबा में होता रहता है। ठीक है, इस तरीके से अपना नंबर इंक्रीज कराएगा, फिर ये स्पोरोजोइट से किस में जाएगा, क्रिप्टोजोइट में जाएगा, क्रिप्टोजोइट से क्रिप्टोमीरोजोइट में जाएगा। ठीक है, याद रखना इसे, और फिर ये रप्चर कर देगा लीवर सेल को। जब लीवर की सेल रप्चर हो जाएगी तो एक फ्रेश मतलब एक तो होगा कि फ्रेश लीवर सेल को इन्फेक्ट करने के लिए चली जाएगी और दूसरी सेल है जो इन्फेक्टेड है वो आरबीसी को इन्फेक्ट करने के लिए चला जाएगा। कौन, क्रिप्टोमीरोजोइट, यानी कि मीरोजोइट चला गया। अब आरबीसी के अंदर कौन सी चलेगी, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलेगी। ठीक है, अब मीरोजोइट है वो इंटर कर गया आरबीसी के अंदर, तो क्या करेगा, यानी कि उसको राउंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना देगा जिसे कहा जाएगा क्या, ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे वो फीड करता है, क्या फीड करता है भाई, साइटोप्लाज्म में जो भी वहां मिल रहा है सेल के अंदर यानी आरबीसी के अंदर मिल रहा है उसको खा रहा है। ठीक है, और फिर ये अपना सिंगलेट रिंग बनाता है, यानी कि जो रिंग होती है या न्यूक्लियस होता है वो सेल के मतलब न्यूक्लियस क्या होना चाहिए था, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होना चाहिए, बट न्यूक्लियस क्या हो गया, शिफ्टेड हो गया टूवर्ड द पेरीफेरी, इसी को कहा जाता है सिंगलेट रिंग। ठीक है, और फिर बनाता है एमीबोइड, ट्रोफोजोइट बनाता है, उसके बाद ये सखीजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी क्या है, स्टेजेस हैं, याद रखना। ठीक है, फिर आरबीसी क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, फिर ये गोस्ट सेल लाइक नजर आता है। और ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसी कहां होती है, स्प्लीन में होती है, याद रखना, जिसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब बात यहां तक समझ में आ ही गई थी बच्चों को कि जैसे कि अब भाई मेल में खत्म हो गया, यानी कि ह्यूमन के अंदर तो लाइफ साइकिल खत्म हो गई क्या है। अब देखते हैं मॉस्किटो के अंदर क्या चलेगा भाई। ये आरबीसी ब्रस्टिंग हो रही थी और यहां पर मॉस्किटो गया और इसने मीरोजोइट को क्या कर लिया, जैसे ही रिपीट हो रहा होता है तो इसको क्या करता है मॉस्किटो, इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, गेमेटोसाइट प्रेजेंट था, डाइमोर्फिक प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कौन कौन, स्मॉल जो स्ट्रक्चर होगा स्मॉल होगा जो गेमेट वो मेल का होगा और लार्जर गेमेट होगा फीमेल का होगा। जैसे माइक्रोगेमेट मेल के वर्ड के लिए यूज करा है, मैक्रोगेमेट तो साइट किसके लिए यूज किया है, फीमेल के लिए यूज करा है। ठीक है, विद हेमोजोइन ग्रेन्यूल और मोर रिजर्व फूड, इसके पास क्या होता है, ग्रेन्यूल भी होता है हेमोजोइन का और इसके पास काफी सारा खाना भी स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसी कहां, स्प्लीन में हुई। ठीक है, तो उसकी वजह से फीवर इंक्रीज हो जाएगा, चिल होने लगेगी, सर्दी लगे, यानी फीवर इंक्रीज, कभी डिक्रीज फिर होगा, फिर आरबीसी का डिक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि एनीमिया हो रहा है तो वीकनेस आ जाएगी पेशेंट के अंदर। ठीक है, हेडेक होने लग जाएगा। ये सारी चीजें थी ह्यूमन के अंदर लाइफ साइकिल चल रही थी। किस तरीके से प्रोसेस हो रहा था, मान लीजिए इफ नॉन इन्फेक्टेड एनाफिलीज है, अगर वो ब्लड सक करने के लिए आती है इस इन्फेक्टेड पर्सन का, ठीक है, तो वो भी क्या कर लेगी, रिसीव कर लेगी आरबीसी कंटेनिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ द इरिथ्रोसाइट साइकिल। ठीक है, अब इसके पास क्या होगा, ऑल स्टेजेस डायग्नोस्ट कर ली जाएंगी, डाइजेस्ट कर जाती है, यानी कि जो जितनी भी डाइजेस्ट मतलब मान लीजिए जैसे ही उसने ब्लड सक करा, ब्लड सक करने के बाद जितनी भी स्टेजेस हैं उसकी सिर्फ छोड़ के किसको, स्पोरोजोइट को, इस जो स्पोरोजोइट है उसे छोड़ने के बाद जितनी भी इसकी डाइजेस्टिव मतलब स्टेजेस हैं वो क्या हो जाती हैं, गट के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो उसको वो क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ गए, क्या किसे छोड़ देते हैं, सिर्फ वो गेमिटोसाइट को छोड़ देते हैं और गेमिटोसाइट के अंदर ही तो मेल और फीमेल प्रेजेंट है भाई, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सेक्सुअल साइकिल होना तय है, यानी कि सिनगेमी का फॉर्मेशन होना तय है, मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन होना तय है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई फर्टिलाइजेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बताते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी में भी, यानी कि लीवर में क्या आप जैसे स्पोरोजोइट कहां पहुंच गया, लीवर में हो गया, तो वहां पे दो साइकिल होती है। फर्स्ट साइकिल को कहा गया प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और दूसरे को कहा गया एक्स इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है, यानी सेकेंड साइकिल। अब इससे क्या निकलता है और इससे क्या निकलता है, ये सारी चीजें देखनी है हमें। मान लीजिए हमारे ये क्या है, लीवर की सेल है। ठीक है, लीवर की सेल से क्या निकलेगा, मीरोजोइट्स निकलेंगे, जिसे कहा जाएगा हमने क्रिप्टोमीरोजोइट और फिर मीरोजोइट ही नाम दे दिया। वो आरबीसी के अंदर इंटर कर जाता है, आरबीसी के इंटर करने के बाद देखो ट्रोफोजोइट बनता है जो कि स्फीयर लाइक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या सिंगलेट रिंग बनाता है, मैंने बताया पेरिफेरी की ओर चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये अमीबोइडल स्टेज बनाता है, मैंने देखा ना अमीबोइडल कैसी स्टेज होती है, फिर यह सखीजोन स्टेज बनाता है, उसके बाद ये रोस्टेल स्टेज बनाता है, उसके बाद ये कन्वर्ट होता चला जाता है, फिर यहाँ पे आरबीसी का क्या होने लग जाता है, ब्रस्टिंग होने लग जाती है। और यहीं पर फीमेल मॉस्किटो है, याद रखना, फीमेल मॉस्किटो अब इसके गेमेटोसाइट प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर, अब इसको सक करती है, यानी कि ब्लड को फीड करने के लिए आ जाती है और उन गेमेटो को लेके चली जाती है। जैसे कि मैंने बात करी कि इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद यानी कि सारी स्टेजेस हैं जो मलेरिया पैरासाइट की वो तो डाइजेस्ट हो जाएंगी, छोड़कर किसको, स्पोरोसाइट को, मतलब किसको छोड़कर,
गेमिटोसाइट को गलती मत करना बच्चे, यहाँ स्पोरोसाइट है काफी सारे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कभी कुछ लगाएगा कभी कोई गलत लगा, तो आपको क्या लगाना है भाई, गेमिटोसाइट को छोड़कर सारी स्टेजेस डाइजेस्ट हो जाती हैं जीआई ट्रैक में, ठीक है। अब बात आती है सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है स्टोमक में, कहाँ स्टोमक में कह दो, जीआईटी ट्रैक में कह दो, गट में कह दो, ऐसा भी बोला जाता है क्योंकि वहां पर लो टेम्परेचर होता है, इसलिए वो फेवरेबल कंडीशन बन जाती है किसकी, सेक्सुअल साइकिल की फ्यूजन के लिए। अब मेल गेमिट है और फीमेल गेमिट है, मेल को माइक्रो नाम दिया और मैक्रो मतलब फीमेल बड़ी होती है तो स्पोरोसाइट बोल दिया उसे भाई, ठीक है। तो अंडरगो जाता है, मानव जो मेल का है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में जाता है और 6 से 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है, जिनमें से जिसे बोला जाता है स्पर्म, और इसका स्पर्म के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लेजलर लाइक स्टेज होते हैं, और फिर ये व्रिंगलिंग डांस करता हुआ जाता है, जहां पर भी फीमेल भी क्या कर रही है, oogenesis करके क्या बना रही है, ओवम बना रही है, ओवम का अब फर्टिलाइजेशन, अब व्रिंगलिंग डांस करता पहुंच गया भाई, पहुंच गया फीमेल के पास, वहां पे क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा स्टोमक के, और इन्फेक्टिव या क्या कर जाएगा, जाइगोट के साथ स्टोमक में सारने के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, 9 से 10 घंटे तक इनएक्टिव रहता है। क्यों इनएक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि सिनगेमी हो गई, सिनगेमी मतलब एनआइसोगेमी, डिफरेंट साइज था ना, दैट्स व्हाई वी यूज द एनआइसोगेमी, आइसोगेमी वर्ड यूज फॉर द, अगर उनका मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर मतलब जो मॉर्फोलॉजी थी अगर सेम होती देन वी यूज क्या, कौन सा वर्ड यूज किया, आइसोगेमी टाइप का यूज करा, बट हियर मेल इज स्मॉल एज मतलब फीमेल से क्या है, स्मॉल है, यानी कि मेल साइज इज स्मॉलर देन द फीमेल, फीमेल इज अ लार्जर साइज, फीमेल का जो गेमिट है लार्जर है एज कंपेयर टू मेल गेमिट, ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज द एन आइसोगेमी हियर, ओके। अब आता है जो जाइगोट है वो बिकम हो गया वॉर्म लाइक बन जाता है, उसके बाद कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं, ओकिनेट्स, क्या बोलते हैं, ओकिनाइट्स बोलते हैं, और वर्मिक्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पे नाव वर्मिक्यूल और ओकिनाइट क्या करने लग जाता है, स्टार्ट करता है पेनेट्रेट करने लग जाता है किसकी वाल को, जो स्टमक की वाल है उसको क्या करने लग जाता है, पेनेट्रेट करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, और यूज करता है लाइटिक सेक्रीशन, लाइटिक मतलब एंजाइम सेक्रीशन हो जाता है, और फिर वो जो ओकिनाइट्स है वो कन्वर्ट हो जाता है उस साइड में, जैसे वाल से वाल में कोशिश करता रहता है, स्पोरोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर अंडरगो एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन बाय द स्पोरोगेनी, और अपने नंबर को इंक्रीज करने लग जाता है, और इंक्रीज करके क्या बना लेता है, स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे ही स्पोरोजोइट बनता है, जो स्पोरोब्लास्ट से निकलता है स्पोरोजोइट, ठीक है, अब स्पोरोजोइट है वो सिलिवरी ग्लैंड की तरफ क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है, और माइग्रेट करने के बाद जैसे वो मॉस्किटो है, अगर फीमेल मॉस्किटो अगर किसी दूसरे बंदे को खाएगी तो क्या लीड करेगी, मलेरिया करा देगी उसे। बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल जनरेशन फॉलो करती है एक दूसरे को, ईच अदर को, दैट्स व्हाई लाइफ साइकिल कैसी होगी प्लाज्मोडियम की, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया, याद रह जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा स्ट्रक्चरल व्यू, हमने अभी जैसा कि अभी देखा प्री एरिथ्रोसाइट थी और एक्स एरिथ्रोसाइट थी, एरिथ्रोसाइट में क्या बनता था, मेटा क्रिप्टोजोइट बनता था, और इसमें क्या मीरोजोइट बनता था या फिर क्रिप्टोमीरोजोइट बोलते थे। आरबीसी के एंटर करने के बाद मैंने बताया आपको ट्रोफोजोइट्स बनते हैं, फिर सिंगलेट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि न्यूक्लियस साइड में आ जाता है रम, फिर आता है अमीबोइडल स्टेज आती है, फिर आती है सखीजोन्स स्टेज आती है, और रोस्टेल स्टेज आती है, इसके बाद मैक्रो और माइक्रो क्या बन गए, गेमेटोसाइट बन गए आरबीसी के अंदर। अब इसी को तो लेना है फीमेल को, ये इसलिए करा रहा हूं बार बार ताकि आपके भेजे के अंदर चला जाए। अब बात आती है कि मेल के अंदर, जैसे ही मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, उनका रिप्रोडक्शन करना था, यानी कि उनको फर्टिलाइजेशन करना था, मिलान करना था, मॉस्किटो है ये बैठी हुई फीमेल है एनाफिलीज, याद रखना इसको। आरबीसी के अंदर ये प्रोसेस चल रहा था तो उसको उसने ले लिया, मैक्रो और माइक्रो गैमेट को क्या कर देते हैं, स्टमक में पहुंचने के बाद किस तरीके से इनगे में फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे कि आपने देखा यहाँ फ्लेजलर मूवमेंट करता हुआ, यानी कि स्पर्म क्या हो रहा है, व्रिंगलिंग डांस करता हुआ किसके पास पहुंचा, ओवम के पास पहुंचा, फर्टिलाइजेशन हो गई, यानी मेल फीमेल गैमेट को क्या हो गया, सिनगेमी फॉर्मेशन हो गई। अब ये है वाल है, किसकी वाल है भाई, ये स्टमक की वाल है। अब देखो यहाँ से पेनेट्रेट करते हुए यहाँ पहुंच गया स्टमक की वाल को, और ये कन्वर्ट हो जाता है पेनेट्रेट का उस साइड में, उस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये कैस में बदल जाता है भाई, स्पोरोब्लास्ट में हो जाता है, जहां की एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करता है और वहां पर अपना नंबर इंक्रीज कर रहा होता है। आफ्टर नंबर इंक्रीज होता है, ब्रस्टिंग करता है, रप्चर करता है, स्पोरोसिस्ट को निकाल दिया जाता है, जिसके कहा जाता है हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट्स बन गए। अब ये स्पोरोजोइट होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं कहां, सिलिवरी ग्लैंड की ओर, और वहां पर कभी भी जब भी वो मच्छर किसी और को खाएगा, यानी फीमेल मॉस्किटो किसी और को खाएगी तो उसको भी क्या कर देगी, मलेरिया करा देगी। यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल साइकिल बोथ प्रेजेंट इन फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, देखिए क्या है कि दैट मीन्स सेक्सुअल जनरेशन बिगिन इन द ह्यूमन, यानी कि सेक्सुअल जनरेशन बिगिन इन ह्यूमन हुई, क्यों हुई, क्योंकि आरबीसी के अंदर गैमीट प्रेजेंट थे भाई, याद रखना गैमीट प्रेजेंट कहां थे,
स्टार्टिंग में आरबीसी के अंदर बने। गेमेटोसाइट कहाँ बनते हैं? आरबीसी के अंदर बनते हैं। मगर कंप्लीट फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई? मॉस्किटो के गट में हुई भाई ना। अपन यही याद रखना है। व्हाइल द एसेक्सुअल जनरेशन स्टार्ट कहाँ होती है? मॉस्किटो के पास होती है, मगर कंटिन्यू चल रही होती है ना ह्यूमन के अंदर। भाई लीवर में भी कर रहा है और आरबीसी के अंदर भी कर रहा है। दैट इज द चेंज इन द जनरेशन कॉल्स फॉर द चेंज इन द होस्ट। ठीक है, इसी को तो कहा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डायजेनेटिक डिजीज का मतलब क्या था? प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब इसमें एक होस्ट होगी प्राइमरी यानी कि मॉस्किटो में होता है, और सेकेंडरी मतलब ह्यूमन में होता है। याद रखना, भूल नहीं जाना है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जैसे कि एनसीईआरटी में हमने अभी बता भी दिया था आपको पहले भी, थोड़ा एक बार और रिवीजन करा देते हैं कि एनाफिलीज मॉस्किटो इन्फेक्टेड है बाय द स्पोरोजोइट। अब वो क्या करेगी? कल्लू भाई को क्या कर देगा? इन्फेक्टेड कर दिया। अब इसका ब्लड से थ्रू लीवर में पहुंच गया। लीवर में पैरासाइट है, वो रिप्रोड्यूस करता है सखीजोगेन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद वो ब्रस्टिंग करता है, फिर मीरोजोइट निकलते हैं। मीरोजोइट पहुंच जाते हैं कहां? आरबीसी के पास, और आरबीसी से फिर वो ब्रस्टिंग करते हुए कहां पहुंचते हैं? वो अपना गेमिटोसाइट बना लेते हैं। उसमें डेवलप होने के बाद फिर वो मच्छर होता है जो माइक्रोगेमिट और मैक्रोगेमिट को ले लेता है, शक्कर लेता है ब्लड के अंदर, और उसको फिर वो लेकर अपने इंटेस्टाइन में चला जाता है। वहां पर टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है, दैट्स वाई स्टमक के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पोरोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोसिस्ट होता है जो रिलीज करता है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या होता है? मैच्योर स्पोरोजोइट कम इनटू द सिलिवरी ग्लैंड में आ जाते हैं और फिर वापस से दोबारा से इन्फेक्टिव बन जाती है। जो भी बंदा उसके कांटेक्ट में आएगा उसको भी मलेरिया करा देगा। ठीक है, अब ये हमने स्टडी इसलिए भी कर लिया था, एक बार इसका क्विक रिवीजन और देख लीजिए। स्पोरोजोइट बाइट करता है किसी भी फ्रेश बंदे को, तो लीवर में पहुंचा, नंबर इंक्रीज करा, मीरोजोइट निकले। आरबीसी का तीन ही काम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नंबर इंक्रीज कराओ, गेमिटोसाइट कराओ और हेमोजोइंस रिलीज करो, ताकि वो टॉक्सिन कराएगा, चिल और फीवर कराएगा। ठीक है, फिर मॉस्किटो बाइट करेगा इन्फेक्टेड पर्सन को, गेमिटोसाइट रिलीज होंगे, माइक्रो बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इस तरीके से स्पोरोजोइट का नंबर इंक्रीज होगा, फिर वो सिलिवरी ग्लैंड में आएगा, फिर मच्छर बन गया जहरीला। ओके, अब बात आती है कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, यानी कि सिम्टम होते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले याद रखो, फर्स्ट साइन क्या है? पेशेंट फील द एक्सट्रीम कोल्ड। सबसे पहले उसे बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी, शिवरिंग लगेगी, बिल्कुल बहुत तगड़ी, जैसे आजकल सर्दियां पड़ रही हैं। ठीक है, और ये आधे घंटे से 1 घंटे के बीच चलता है। उसके बाद उसे एक्सेसिव स्वीटिंग होगी, यानी बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, फीलिंग नॉर्मल, उसके बाद वो नॉर्मल फील करेगा। इसका मतलब उसकी रप्चर हो रही है आरबीसी, इसलिए तो एनीमिया हुआ। और ये सारा डायग्नोस्टिक करता है डॉक्टर। कैसे करता है? मान लो एक उसने क्या करा, एक स्लाइड ली, स्लाइड पे ब्लड की स्मेयर लिया, ब्लड की ड्रॉप ली और उसको स्मेयर बना के उस पर कवर स्लिप रख दी। ठीक है, कवर स्लिप रखने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में क्या करेगा? एग्जामिनेशन करेगा और पैरासाइट को ढूंढेगा। और पैरासाइट कौन है भाई? स्पोरोजोइट है ना भाई, मीरोजोइट से भाई। उस अगर वो पा गए, इसका मतलब बंदे का अंदर क्या है भाई? मलेरिया पैरासाइट पा गया। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या भाई? यूज द क्विनिन। क्या यूज करते हैं? क्विनिन यूज करते हैं, जो कि एंटी पैरासाइटिक एंटीबायोटिक है। ठीक है, और मॉस्किटो को क्या करो? मार डालो। किसको मारना है? फीमेल को या मेल को? फीमेल को मारना है भाई। मेल क्यों नहीं कराता? मेल भी करा सकता है कि पैरासाइट? भाई मेल पैरासाइट होता है या नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई ये ब्लड पे फीड ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये अपने नेक्टर वगैरह पे भी फीड करता है। ठीक है, ये मतलब ये मान लो ये हर्बीवोरस टाइप का है, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपने देखा होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल भी देखा, गंबूसा फिश देखा है? गंबूसा फिश होती है जो कि क्या करती है? लार्वा पे फीड करती है। मलेरिया का लार्वा, मॉस्किटो का लार्वा होता है ना, उसको फीड कर रही होती है। ठीक है, बाकी केमिकल यूज कराया जाता है, बोला जाता है कि भाई मॉस्किटो नेट यूज करो। ठीक है, मच्छरदानी यूज करो, और कुछ ऑल आउट वगैरह होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज करने वाली मशीनरी आ रही है, उनसे उनका यूज करो। ठीक है, और पानी मत इकट्ठा होने दो। क्या ना? पानी इकट्ठा मत होने दो, क्योंकि ये जो ब्रीडिंग टाइम होता है इसका, वो एरिया को डिस्ट्रॉय कर दो। इस तरीके से कूलर वगैरह में क्या यूज कर लेना? ऑयल वगैरह यूज करते रहिए, ऑयल वगैरह ऐड करते रहिए, ताकि उनका ऑक्सीजन वगैरह खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि जितने भी बीएचयू वगैरह एमयू वगैरह के एंट्रेंस होने थे वो सब कंबाइन हो चुके हैं, इसलिए हर बच्चे के लिए अब ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है कि कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकता है। कोई जरूरत नहीं उसे 100% नंबर लाने की, कोई जरूरत नहीं उसे 70, 80, 90%, 50% है। यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग द एडमिशन इन एनी कॉलेज, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे डीयू हो, एमयू हो, जामिया हो। ठीक है, और हाँ, एक छोटा सा नोटिस ये भी है भाई, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, अगर उसको टेस्ट से रिलेटेड कुछ तैयारी करानी है, या फिर असाइनमेंट से रिलेटेड, सेमिनार, इंटरव्यू, प्रैक्टिकल्स, एनी डाउट, या फिर रिलेटेड स्टडी, ठीक है, फ्यूचर गोल्स के रिलेटेड कोई भी बात करनी है, या फिर किसी को एसओपी लिखनी है, या फिर रिसर्च प्रपोजल लिखना है, या फिर कोई रिव्यू पेपर लिखना है, ठीक है, तो उन सभी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, ओके। अब जब इतना सारा कुछ मिल ही रहा है तो अब इसको क्या कर दो? प्यार की झप्पी दे दो इस चैनल को, यानी कि हुसैन केमिस्ट्री चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपकी नॉलेज है वो इंक्रीमेंट होती रहे। और जब हमारा नंबर इंक्रीज होता रहेगा, यानी कि सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, तो हम भी मोटिवेट होते रहेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके।
नहीं तो मलेरिया हो जाएगा। ठीक है।